जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। पाकिस्तान का अगला वज़ीर आज़म कौन होगा, निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा, ये सारी बहस आप सुन रहे होंगे। लेकिन इस बहस के अंदर एक चीज इंतहाई परेशान कुन है, वो क्या है वो मैं आपसे शेयर करूंगा। और उसके अलावा कुछ मजीद खबरें हैं पाकिस्तान के हवाले से, कोशिश होगी कि वो भी आपको बताई जाए। और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं उनके हवाले से भी खबर है जो मैं आपके साथ पहले शेयर करना चाहता हूं। ये मैंने आपको पिछली भी वीडियो में आपको बताया था कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जापान चले गए, टोक्यो चले गए हैं। अब ये जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है उन्होंने बाकायदा एक एलामिया जारी किया है, ट्विटर के ऊपर एक पैगाम दिया है जिसे आप कहते हैं ट्वीट किया है। वो लिखते हैं कि जो फॉरेन मिनिस्टर है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैज अराइव्ड इन टोक्यो फॉर एन ऑफिशियल विजिट टू जापान एट द इन्विटेशन ऑफ जापानीज गवर्नमेंट। ठीक है, उन्होंने कहा जी वो ऑफिशियल विजिट के ऊपर जापान पहुंच गए हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। अच्छा, अब ये वहां पे ऑफिशियल विजिट के ऊपर हैं और बिलावल भुट्टो साहब ने खुद भी ट्वीट की हुई है, ड्यूरिंग माय विजिट टू जापान आई इंटरेक्टेड विद एग्जीक्यूटिव्स फ्रॉम नोटेबल कंपनीज एट रिसेप्शन पार्क इन जापान। जो है वो उन्होंने किसी को टैग भी किया है, उसमें गालिबन वो एम्बेसी का ट्विटर अकाउंट है। अच्छा, अब ये सारी चीजें वो कह रहे हैं कि जी ये ऑफिशियल कैपेसिटी में वो वहां पे गए हुए हैं पाकिस्तान के वजीर खारजा। तो जो कल भी मैंने आपसे जिक्र किया था कि ये लोग ट्रीट ऐसे करते हैं पाकिस्तान को कि जैसे पाकिस्तान इन लोगों की मलकियत है। इन तस्वीर के अंदर अगर आप देखें, जो बिलावल साहब ने खुद भी शेयर की हुई है 3 तस्वीर, उस तस्वीर के अंदर देख सकते हैं कि वो किसी जापानीज शख्सियत के साथ हाथ मिला रहे हैं और पीछे आसफा भुट्टो साहिबा खड़ी है। आसफा भुट्टो उनकी बहन है, हमारी भी बहन है, हमारे लिए काबिल एहतराम है। लेकिन पाकिस्तान का वजीर खारजा ऑफिशियल विजिट पे गया हुआ है, अपनी बहन को साथ ले गया। मतलब आप सब लोग नौकरियां करते हैं, मैं भी नौकरी करता हूंगा, दीगर लोग भी काम करते होंगे, हमने अभी नहीं करते तो पहले करते होंगे मुख्तलिफ जगहों पे। क्या कभी ऑफिशियल किसी काम के ऊपर आप अपने फैमिली मेंबर को ऐसे लेके जा सकते हैं कि जनाब ऑफिशियल है और साथ आप फैमिली मेंबर भी साथ बैठा लें? ये आपने कभी देखा है कि अमेरिका का सदर या अमेरिका का वजीर खारजा या सेक्रेटरी ब्लिंकन कहीं जा रहा हो, साथ उसने अपनी बहन जो है वो भी उसको भी बैठा लिया, बेटे को बैठा लिया? ये ऑफिशियल, ये पाकिस्तान के टैक्स पेयर्स की मनी के ऊपर आप जाते हैं। अब आईएमएफ से पैसा आ गया तो अब वो थोड़ा बहुत खर्च तो करना है आगे पीछे, पर एनीवे ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं है, मुख्तलिफ तस्वीर के अंदर आप उनको देख सकते हैं कि मोहतरमा आसफा भुट्टो साहिबा उनके साथ हैं। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी की मुतअद्दिद जापानी बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स के नुमाइंदों से मुलाकात, ये पीटीवी भी इसको ट्वीट कर रहा है, ये खबर शेयर कर रहा है। और उसके अलावा जिस तरह मैंने बताया मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स भी कर रहा है और बिलावल साहब ने खुद भी किया। लेकिन ये शो करता है कि ये इनका माइंड सेट क्या है। ये अपने आप को ही पाकिस्तान समझते हैं, ये अपनी हर चीज को ऑफिशियल समझते हैं। और इसी वजह से जब आप इससे आगे बढ़े कि जनाब अगला पाकिस्तान का वजीर आजम कौन होगा, बहस क्या हो रही है, मीडिया के ऊपर भी क्या क्वेश्चन हो रहे हैं, इंतहाई परेशान कुन बहस है मीडिया के ऊपर भी कि जी अगला वजीर आजम कौन होगा। जरदारी साहब की ख्वाहिश है कि जी बिलावल हो जाए, मियां साहब की ख्वाहिश है या शरीफ खानदान की ख्वाहिश है कि नवाज शरीफ साहब दोबारा हो जाए, उसकी ख्वाहिश है कि वो हो जाए। इस सारी बहस के अंदर कहीं पे आपको ये चीज नजर आ रही है कि ये पूछा जा रहा हो, ये क्वेश्चन किया जा रहा हो कि अगला वजीर आजम वो हो जो पाकिस्तान के लिए बेहतर हो, जिसने पाकिस्तान को मुश्किलों से निकालना है, जो पाकिस्तान के अंदर वो आके पाकिस्तान के लिए ये बेहतरी कर देगा। ये बहस ही नहीं हो रही। जरदारी साहब की ख्वाहिश है, वो अपनी जिंदगी में बिलावल को देखना चाहते हैं। मियां साहब चौथी बार वजीर आजम बनना चाहते हैं। भाई जो 25 करोड़ हैं, क्या वो गुलाम है? उनकी कोई से नहीं है कि उनकी क्या ख्वाहिश है? आप कहीं ऑफिशियल विजिट पे जाएं तो आप अपने फैमिली मेंबर्स को ले जाएं। एक की ख्वाहिश है कि वो अपनी जिंदगी में बेटे को वजीर आजम देखना चाहता है, दूसरे की ख्वाहिश है कि जी हमारे जो है वो चौथी बार वजीर आजम बन जाए। इस सारी बहस में कहीं पे भी ये बयानियां नहीं है, ये बहस नहीं हो रही कि कौन बेहतर है पाकिस्तान के लिए, कौन पाकिस्तान में बेहतरी ला सकता है। पिछले दिनों आपने चेयरमैन पीसीबी के ऊपर बहस सुनी कि जी नजम सेठी साहब होंगे या ज़का अशरफ होंगे। क्या उसमें यह बहस हो रही थी कि पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए कौन बेहतर चेयरमैन पीसीबी होगा, ज़का अशरफ साहब या नजम सेठी साहब? कहीं पे भी किसी मीडिया पे किसी फोरम पे आपको यह बहस नहीं मिली। बहस क्या थी? जरदारी साहब का बंदा होगा या मियां साहब का बंदा होगा। यह नहीं कि पाकिस्तान के लिए क्या बेहतर होगा ना, मतलब वो तो भूल जाए ना कि पाकिस्तान के लिए क्या बेहतर होगा। बहस ये है कि किसका बंदा होगा, और अभी भी यही बहस चल रही है कि किसका बंदा होगा। जरदारी साहब के साहबजादे होंगे, जरदारी साहब होंगे, मियां साहब होंगे या उनके भाई होंगे। तो ये इससे आप अंदाजा लगा लें कि पाकिस्तानियों के साथ हो रहा क्या है। जब मैं ये कहता हूं ना कि इन चंद खानदानों ने पूरे निजाम को जकड़ा हुआ है, या तो बहस करें ना, बहस करके बताएं, हमें कन्विंस करें कि ये शख्स जो है ना ये बेहतर होगा पीसीबी के लिए क्योंकि ये इस तरह कर सकते हैं। वो कहते हैं नहीं, जरदारी साहब ने कह दिया तो उन्हीं का बंदा होगा।
जरदारी साहब की ख्वाहिश है तो यही होगी, ठीक है। जिस तरह कल भी मैंने आपको तस्वीर वगैरह दिखाई थी कि पूरी दुनिया में जब ये लोग घूमते हैं तो अपने खानदानों के साथ जाते हैं, और अब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वो मुल्क जो डिफॉल्ट के दहाने पे है, अल्लाह अल्लाह करके मर मर के हमें कुछ रुपए मिले हैं, और अब ये उम्मीद पैदा हुई है कि शायद हम डिफॉल्ट ना करें, और मैं उम्मीद करता हूं कि हम डिफॉल्ट नहीं करेंगे। तो जो ही वो पैसे आए हैं अब वो हमने खर्च करने हैं। उस मुल्क का वजीर खारजा ऑफिशियल विजिट के ऊपर जनाब अपनी बहन को साथ लेके जा रहे हैं। आप कैसे एक मुल्क को रिप्रेजेंट कर सकते हैं जिस वक्त आपके साथ एक गैर जरूरी बंदा बैठा हो जिसका उससे ताल्लुक ही नहीं है? वो काबिल एहतराम है, जिस तरह मैंने पहले भी कहा, हमारी बहनें एज ए शख्सियत उनसे हमें कोई इख्तिलाफ नहीं है, लेकिन यहां पे मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूं। वो प्राइवेट ट्रिप पे जाएं, 100 दफा जाएं, अपने भाई के साथ जाएं, दुनिया घूमें, कोई इशू नहीं है, लेकिन यहां पे पाकिस्तान का वजीर खारजा ऑफिशियल विजिट पे गया और साथ उनकी बहन जा रही। ये क्या मजाक हो रहा है पाकिस्तान के साथ? और वही बहस आगे जो वजीर आजम वाली है वो भी मैंने आपको बताई, उसमें कहीं पे भी आपको ये नजर नहीं आ रहा कि कौन मुल्क के लिए बेहतर होगा और कौन मुल्क के लिए बेहतर नहीं होगा। अच्छा, एक और खबर जो आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूं, नायला कियानी और समीना बेग साहिबा जो है वो पहली पाकिस्तानी ख्वातीन बन गई हैं जिन्होंने स्केल किया है नागा पर्वत को, जो 9वीं दुनिया की ऊंची तरीन जो है चोटी है, उसको इन दोनों शख्सियात ने किया है, इन दोनों ख्वातीन ने। ये पाकिस्तान की बेटियां हैं दोनों, हमारे लिए एक जो है वो फख्र का मुकाम है। ये दोनों शख्सियात जो इसमें गालिबन जो नायला कियानी है ये कोई बैंकर वगैरह भी हैं, जो दूसरी शख्सियत हैं वो पहले भी इन चीजों में हिस्सा वगैरह लेती रही हैं। तो ये एक अच्छी खबर है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो हमारे मुआशरे की ख्वातीन है, जो 50% है हमारे मुआशरे का, वो एक मुतहरिक किरदार अदा करें, हर जगह पे मुतहरिक किरदार अदा करें। हमें ये इतराज नहीं है कि कोई किसी की जो है वो बहन उनके साथ क्यों गई है, जिस तरह पहले भी अर्ज किया। इतराज ये है कि जब आप ऑफिशियल विजिट पे जा रहे हैं, अपने पाकिस्तान के लिए जा रहे हैं, तो वहां पे आप भाई को, चाचू को, मामू को, बहन को आप लेके जाएंगे, तो ये क्या आप मैसेज दे रहे हैं? पर एनीवे ये बड़ी अच्छी खबर है। और जिस तरह मैं पहले भी अर्ज कर रहा था कि इन दोनों जो ख्वातीन हैं इन्होंने ये एक तरह से जिसे आप कह सकते हैं कि एक प्राउड मोमेंट है उनके लिए भी, उनकी फैमिली के लिए भी, पाकिस्तान के लिए भी। और बड़ा जरूरी है कि पाकिस्तान का वो मुआशरा जहां पे 50% या उससे भी ज्यादा कुछ अंदाजों के मुताबिक ख्वातीन हैं, वो मुआशरे के अंदर एक मुतहरिक किरदार अदा करे, चाहे वो सियासत हो, सहाफत हो, वकालत हो, हर शोबे के अंदर हमारी आर्म्ड फोर्सेज हो, एयरफोर्स हो, जिधर भी हो, मेडिकल का शोबा हो, तो वो मुआशरे कभी भी तरक्की नहीं कर सकते जहां पे सारे मिल के जो है किरदार अदा ना करें। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। पर ये खबर आई थी और बड़ी अच्छी खबर थी, मैंने कहा आपके साथ शेयर करूं। अच्छा, जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया था कि ईद के ऊपर भी खुफिया इतलात के ऊपर मुख्तलिफ ऑपरेशन होते रहे पाकिस्तान की मुख्तलिफ जगहों के ऊपर, कुछ जगहों के ऊपर कोई हमले वगैरह हुए भी छोटे मोटे, और कुछ जगहों पे हमले करने की कोशिश की गई, मुख्तलिफ जगहों के ऊपर उनको नाकाम बनाया गया। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो रोज की बुनियाद पे हो रही होती हैं, जो मीडिया में नहीं आती। कुछ चीजें रिपोर्ट होती हैं, कुछ रिपोर्ट नहीं होती। आज भी DI खान में एक बड़ा ऑपरेशन हुआ, उसके अंदर भी काफी बड़ी तादाद में असला वगैरह भी पकड़ा गया, कुछ दहशतगर्द जो हैं वो भी उनकी भी हलाकतों की खबरें हैं। उसके अलावा भी मजीद ऑपरेशन वगैरह भी होते रहे। ईद के ऊपर भी जो हमारे पुलिस वाले हैं, हमारी एजेंसियों वाले हैं, दीगर जगहों पे हैं, वो इलाके हैं जहां पे ये शोरश आप कह सकते हैं, ये हालात खराब है, वहां पे वो ऑपरेशंस वगैरह करते रहे। शुमाली वजीरिस्तान में गुज़िश्ता रोज हुआ था, आज DI खान के इलाके में हुआ, और उसके अलावा भी कुछ और ऑपरेशंस वगैरह भी हुए जो टारगेट करने की कोशिश कर रहे थे पाकिस्तानियों को, आम जगहों को, आम इलाकों को, तो उनको नाकाम बनाया गया। तो ये सूरत-ए-हाल जनाब इस वक्त जारी है कि पाकिस्तान के अंदर जो अमन व अमान की सूरत-ए-हाल है उसको बेहतर बनाने के लिए कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। और एक अरसे से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर ये सिलसिला चल रहा है, हमारे जवान शहीद होते हैं, हमारे अफसरान शहीद होते हैं, हमारे पाकिस्तान के शहरी शहीद होते हैं। कौन है जिसने कुर्बानी नहीं दी हुई? लेकिन उसका सिला हमें क्या मिलता है कि उल्टा जो है अमेरिका जो है वो और हमें भारत मिलकर ज्वाइंट स्टेटमेंट निकालते हैं और इल्जामात हमारे ऊपर लगाते हैं। तो ये इनकी सफारतकारी है जो पूरी दुनिया में घूम फिर रहे हैं बिलावल साहब अपने फैमिली मेंबर्स को लेके। जो असल चीज है, जो पाकिस्तान का मुकदमा लड़ना है कि भाई एक तो विक्टिम हम हैं, निशाना हम बन रहे हैं, लेकिन दुनिया हमारे हवाले से ऐसी बातें कर रही है, उसके ऊपर ये कोई बात नहीं करते। उसके ऊपर खड़े हों, एक एलामिया जारी करें, कंडेम करें उनको भी, मोदी साहब को भी, और साथ उनके बाइडन को भी, अमेरिका को भी, कि भाई ये कोई तरीकाकार है, एक तो हम खुद निशाना बन रहे हैं और ऊपर से आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो ये अब तक की थोड़ी सी तफसीलात थी। वो जो सेहत कार्ड के हवाले से कोई चेंजेस वगैरह हुई हैं वो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। पंजाब के निगरान वजीर इत्तलात
आमिर मीर साहब ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने उस हवाले से कुछ तफसीलात वगैरह शेयर की और उसमें उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ के दौर में ये चीज शुरू हुई थी जो गरीबों के लिए थी। और फिर उन्होंने कहा कि टेरियन के अब्बा की जब हुकूमत आई, ये इमरान खान साहब के हवाले से उन्होंने कहा, ये निगरान हैं, गैर जानिबदार हैं और 90 रोज इनकी हुकूमत के पूरे हो चुके हैं। इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कहूंगा। गैर जानिबदार निगरान जो वजीर इत्तलात हैं पंजाब के, और उन्होंने ये फरमाया कि टेरियन के अब्बा ने ये इसमें खराबियां कर दी थी तो अब हमने बेहतर कर दिया। एनीवे, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। बहुत जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।